हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 7th का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है वो देखते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में, लिख लेते हैं साथ साथ, किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर, शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य ना हो। लिख देते हैं ब्रैकेट में, शून्य ना हो। शून्येतर का मतलब होता है शून्य ना हो। तो एक ही शून्येतर या शून्य ना हो वाली संख्या से शून्येतर शून्य ना हो या शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। परिमेय संख्याएं या संख्या बनाई जा सकती हैं। किस संख्या से गुणा करके? शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके। कितनी समतुल्य परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती? अनंत परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए कैसे। डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर का मतलब होता है ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जो शून्य ना हो। उस नंबर को अगर हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में गुणा करते हैं तो वह जो संख्या प्राप्त होगी, वो नई संख्या जो प्राप्त होगी, वो हमारी उस पहली वाली संख्या के समतुल्य संख्या होगी। इसी लैंग्वेज को साधारण लैंग्वेज में अभी मैंने बोला कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। कैसे, आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये है 5/1/5। अब 1/5 में अगर हमने परिभाषा क्या पढ़ी? संख्या कैसी होनी चाहिए? शून्येतर। शून्येतर का मतलब क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य ना हो। तो देखिए, शून्य ना हो मतलब हम ऐसी संख्या से अंश तथा हर में गुणा करेंगे जो कि शून्य ना। अगर शून्य से गुणा कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं, मैं शून्य हो जाएगा, बात खत्म। इसीलिए शून्य से गुणा नहीं करते। देखिए, 1/5 के हम समतुल्य संख्या बनाते हैं। तो 1/5 के जब हम समतुल्य संख्या बनाएंगे तो कोई भी एक नंबर आप चुन सकते हैं। कोई भी एक नंबर, एनी नंबर, चाहे जो नंबर हो आप चुन सकते हैं, कोई भी नंबर। जैसे मैं चुन रहा हूँ 5। अब 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 9 = 5, 5 × 5 = 25। तो पहली समतुल्य संख्या क्या निकल के आई 1/5 की? इसकी समतुल्य संख्या ये है, ये हमारी पहली समतुल्य संख्या है।
अब इसकी हम दूसरी समतुल्य संख्या कैसे निकालेंगे? 1/5 है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया था अगली बार, गुणा किससे किया था? 5 से। इस बार दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 एकन्नम 3 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। ये हमारी दूसरी समतुल्य संख्या हो गई। अब अगर और निकालना चाहें तो देखिए 1/5 की हम और भी परिमित समतुल्य संख्याएं निकाल सकते हैं। इसकी समतुल्य संख्या अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 से देख लीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, यह भी हमारी एक समतुल्य संख्या हो गई। और भी करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे 5 गुणे 17/17, तो 17 एकन्नम 17 हो जाएगा और 17 पच्चे 85 हो जाएगा। ये भी हमारी समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी। और भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये हमारी 1/5 की जितनी समतुल्य संख्याएं आई हैं ये सभी समतुल्य, अगर हम इनको सरल करेंगे तो यही मिल जाएगा। ये हमारी 1/5 की समतुल्य संख्या है। अब देखते हैं आगे कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, दूसरी परिमेय संख्या। जैसे दूसरी परिमेय संख्या हो गई 7/9। अब सर इसका भी निकाल लीजिए, इसका समतुल्य परिमेय संख्या, इसकी कितनी निकालें? इसकी 3 निकालिए सर। कैसे निकालेंगे? देखिए 7/9। अब इसमें हम पहले तो 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे गुणा करते जाइए। किसी भी एक एक नंबर चुनिए, उससे गुणा करिए पहली समतुल्य संख्या, फिर दूसरा नंबर चुनिए, उससे गुणा करिए तीसरी समतुल्य संख्या। ऐसे निकालते चले जाएंगे, आपको समतुल्य संख्याएं मिलती चली जाएंगी। जैसे 7/9 है, 7/9 में 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 7 दूने 14 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो हमारी ये पहली समतुल्य संख्या हो गई। 7/9 हो गया, 3 से गुणा कर दिए, 3 3 सत्ते 21, 9 त्रिक 27, ये हमारी दूसरी समतुल्य संख्या हो गई। 7/9 गुणे 4/4, 9 7 चौक 28, 9 चौक 36, ये हमारी तीसरी समतुल्य संख्या। और इसका एक और भी तरीका है, आप चाहें तो इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ निकाल लिया 7/9 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुणा कर दिया, तो हमारी ये संख्या। अब इसमें अगर हम 2 से पुनः गुणा कर देते हैं तो हमारी वो दूसरी संख्या निकल चली जाएगी। 14 दूनी 28 और 18 दूना 36, तो ये जो संख्या है ये भी समतुल्य संख्या होगी। किसकी समतुल्य होगी? इसकी। ध्यान में रखिएगा, आप अगर इसमें फिर कोई भी नंबर या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आएगा पुनः वो जो संख्या होगी वो इसी की समतुल्य संख्या होगी। ऐसे करते चले जाएंगे, चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके, किसी भी रैंडम नंबर से किसी भी कोई नंबर ले लीजिए, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी ही संख्याएँ मिलते चली जाएंगी। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ऋण 3/7 ले लेते हैं। अब इसकी हमें 4 समतुल्य संख्याएं निकालिए। अगर ऐसा बोल दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए 3/7 इसकी पहली जो समतुल्य संख्या, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, ध्यान से देखिए, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें -6/14, तो ये हमारी पहली समतुल्य संख्या निकल के चली जाएगी। फिर अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये हमारी दूसरी समतुल्य संख्या निकल के आएगी। 3 त्रिका 9 -9/21, ये हो गया। अब देखिए -3/7 गुणे
4/4 से गुणा कर देते हैं। 4 तिहाई 12, 7 चौक 28। ये हमारी तीसरी समतुल्य संख्या निकल गई। परिमेय है, समतुल्य संख्या निकल के आई। फिर 3/7 से गुणा करेंगे जब 5 से, 5 तिहाई 15, 7×5 35। ये हमारी चौथी समतुल्य संख्या निकल के आई। मतलब समतुल्य संख्या किसी भी एक नंबर को चुनेंगे जो कि शून्य ना हो, उसके अंश और हर में, अंश ये है हर में गुणा करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे, फिर जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो हमारी इस संख्या की समतुल्य संख्या होगी। तो मुझे लगता है समतुल्य संख्या आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सरलतम रूप का प्रगुण। यानी कोई भी परिमेय संख्या दी हुई है तो उसको सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसका जो प्रगुण है वो देखते हैं कि किसी भी संख्या को सरलतम रूप में लाने के लिए किसी भी संख्या को सरलतम रूप में लाने के लिए उनके अंश और हर का मासर हर का उनके अंश और हर के निरपेक्ष मान का मासा निरपेक्ष मान के मासा से उनके अंश और हर में भाग दे देते हैं। तो इसको एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं कि किसी भी संख्या के सरलतम रूप में लाने के लिए, किसी भी संख्या को सरलतम रूप में लाने के लिए उसके अंश और हर के निरपेक्ष मान के मासा से उनके अंश और हर में भाग दे देते हैं। अब निरपेक्ष मान क्या होता है, मासा क्या होता है, कहाँ भाग देना, वो आपको हम समझाने वाले हैं एकदम स्पष्ट रूप से। हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। यहाँ तक बस इतना ही है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं 24/32। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा 24 और 32 का निरपेक्ष मान। 32 का निरपेक्ष मान मतलब इसका मॉड अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा मॉड क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ 7 है तो 7 का निरपेक्ष मान जो होता है वो 7 ही होता है। जैसे ऋण 6 है, इसका निरपेक्ष मान जो होता है वो 6 होता है। जैसे ऋण 11 है, इसका निरपेक्ष मान जो होता है वो 11 होता है। मतलब अगर यहाँ ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वैल्यू जो होती है वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाती है जब हम उसका निरपेक्ष मान लेते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जैसे -23 है,
उसका जो निरपेक्ष मान होता है वो 23 होता है। इतना तो आपको क्लियर होगा निरपेक्ष मान क्या होता है। अब देखिए, हमने बताया इन दोनों संख्याओं का मासा लेते हैं। तो 24 और 32 का मासा क्या होता है, 24 का मासा गुणनखंड करेंगे, 24 का यहाँ गुणनखंड कर देंगे 2, 12 दूना 24, 6, 2 3 6, 3। 24 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे अब 32 का गुणनखंड करेंगे, तो 32 को ऐसे लिख लेंगे 2, 16 दूना 32। अच्छा, 2 से जब 32 में भाग लगाएं 16 आएगा, फिर 2 से फिर 16 में भाग लगाएं देंगे तो क्या आ जाएगा 8, फिर 2 से 8 में भाग लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से 4 में लगाएंगे 2 आएगा, फिर 2। तो देखिए 32 को यहाँ पे लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5 बार है, तो यहाँ भी 3 2 5 बार हो जाएगा। अब देखिए हमको मासा लेना है, तो मासा दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में मिलता है, उन्हीं संख्याओं को हम चुनते हैं। तो ये मिल गया 2, ये मिल गया 2, ये मिल गया 2, बस इससे ज़्यादा तो मिल ही नहीं रहा। तो इनका जो मासा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब इनको जब इससे सबसे बड़ा नंबर आएगा कि जिससे इसमें भाग दें और इसमें भाग दें तो कट जाएगा, वो सबसे बड़ा नंबर 8 ही है। तो देखिए अब 24 है और 32 है, इनका जो मासा था, मासा 24 और 32 का जो था वो 8 आ गया। यहाँ तक हमने आपको मासा बताया है, यहाँ हमने निरपेक्ष मान बताया है। अब इनका जो मासा टोटल आ गया वो 8 आ गया, 24 और 32 का। अब हमने बताया था इन दोनों संख्याओं का मासा लेते हैं, फिर जो मासा आता है उसी संख्या से इसके अंश और हर में भाग दे देते हैं। तो देखिए 24 से जब भाग देंगे, 24 में जब 8 से भाग देंगे, फिर 32 में जब 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 त्रिक 24, यहाँ 3 आ गया, और 8 चौके 32, तो यहाँ 4 आ गया। तो मतलब इसका जो सरलतम रूप होगा किसका, 24/32 का, वो ये होगा 3/4। तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। 24 और 32 का जो सरलतम रूप है वो 3/4 है। कैसे निकाला हमने, इन दोनों संख्याओं के मासा से। इन दोनों संख्याओं का मासा लिया, मासा लेने के बाद जो मासा आया उससे इन दोनों संख्याओं में भाग लगा दिया। एक तो अंश में भाग लगाया, फिर ऊपर यहाँ अंश में भाग लगाया, फिर यहाँ नीचे हर में भाग लगा दिया, जो आया वही हमारा सरलतम रूप हो गया। इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा। अब एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे -28/35। अब हमने निरपेक्ष मान क्यों बताया था, अब आपको पता चल जाएगा। -28 क्यों लिया, यहाँ हमने निरपेक्ष, अब -28 का निरपेक्ष मान कितना होता है, -28 का निरपेक्ष मान जो होता है वो 28 ही होता है। अब 35 का निरपेक्ष मान जो होता है 35 ही होता है। अब इन दोनों का मासा लेते हैं, जब 28 के आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, फिर 14 से कट जाएगा, फिर 28 से कटेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 35 को, 35 जो है 1 से कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 7 से भाग लगाइए, 7 से, 7 × 5 = 35, 7 से कट जाएगा, फिर ये 35 से ही कटेगा। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, जो इसमें मिले और जो इसमें मिले वो कौन सा नंबर, 1 1 1 मिल रहा है, 2 2 नहीं है इसमें, 4 4 भी नहीं इसमें, 7 7 मिल गया,
फिर इसके बाद 14, 14 नहीं, 28, 28 भी नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है? 7। तो इसका मासा कितना आ गया? मासा आ गया 7। अब जो मासा आया है इसी मासा से इन दोनों में भाग लगा देंगे। तो कैसे करेंगे? -28/7 पूरे का बटे 35/7। तो 7 चौक 28 -4/7 5 35। मतलब यही इसका सरलतम रूप है। किसका? इसका सरलतम रूप ये है। तो मुझे लगता है आपको समतुल्य संख्याएं और सरलतम रूप का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ढेर सारे क्वेश्चन कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।